भारत हॉस्पिटल में माहिर डॉक्टर्स की फीस सिर्फ 50 रुपए। कहाँ मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। मोहम्मद यूसुफ अतार के फरजान अब्दुल समद के यहाँ म्यारी कंपनियों के सीसीटीवी कैमरे जैसे C+ दस्तियाब है। एलईडी लाइट्स, स्काई, TLS और इसके अलावा दूसरी कंपनियों के एलईडी बल्ब दस्तियाब है। हमारा पता है रूबरू मक्का मस्जिद, अफरा कलेक्शन के पीछे, चौक बाजार, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। मौलाना सज्जाद नोमानी पर मुकदमा के खिलाफ आज पॉपुलर फ्रंट की जानिब से धरना दिया गया। मौलाना सज्जाद नोमानी पर जो मुकदमा दायर हुआ है, इसकी मजम्मत में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से एक एहतजाजी धरना नांदेड़ जिला कलेक्टर ऑफिस पर मुनक्कद किया गया। पॉपुलर फ्रंट के जिम्मेदारान का कहना है कि मौलाना सज्जाद नोमानी के खिलाफ पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में देश से गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया, जो कि सरासर नाइंसाफी और जुल्म है। हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। अगर हमारे कायदीन के साथ ऐसी ही नाइंसाफियाँ होती रही और एक एक करके सबको खामोश कर दिया गया तो कल मिल्लत इस्लामिया की तर्जुमानी करने वाला कोई नहीं रहेगा। आने वाले वक्तों में उम्मत मुसलमान वतन अजीज में गुलाम बनकर रह जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा यह धरना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जानिब से जो दिया गया है और जो मुनज़्ज़म किया गया है, इसका सबसे पहले और बुनियादी मकसद ये है कि हज़रत अलहाज मौलाना खलीलुर्रहमान सज्जाद नोमानी दामद बरकातुहुम ने जो बयान दिया है वो हक़ पर मबनी है, उसमें किसी तरह का झूठ नहीं है। और उनके ख़िलाफ़ वसीम रज़वी जो इंतहाई अहमकाना उसने जो है तो हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी दामद बरकातुहुम के ऊपर FIR दर्ज करने का मुतालबा किया और यूपी पुलिस ने जो है उनकी बात को सुनकर जो है FIR दर्ज किया है। इंतहाई जो है हम उसकी मजम्मत करते हैं। आज पॉपुलर फ्रंट की जानिब से जो है इस धरने के ज़रिए से हम ये बतलाना चाहते हैं कि मौलाना को बिला वजह परेशान किया जा रहा है, हक़ बात बोलने वाले को हक़ बात दबाने की कोशिश की जा रही है। और जो कुछ मौलाना के साथ हुआ है, आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से हम ये बतलाना चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान की आवाम, मुसलमान, खुसूसन उलमा सब के सब मौलाना के साथ हैं और मौलाना को बेबुनियाद परेशान किया जा रहा है, हक़ की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। और जो कुछ किया जा रहा है वो जो है BJP और RSS हुकूमत की जानिब से जो है उनके इशारों पर किया जा रहा है। इसके अंदर किसी तरह का जो है तो झूठ नहीं है। मौलाना ने जो कहा है उसमें जो है किसी भी तरह की झूठ बात नहीं है। जो कहा है वो बिल्कुल सच है। मौलाना के ऊपर जो 9 फरवरी को मौलाना ने जो बयान दिया है कि रोहिंग्या मुसलमानों की तरह जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों की यहाँ पर हालत करने की कोशिश की जा रही है, ये बात बिल्कुल सच है। और इसके सबूत जो है एक नहीं सैकड़ों हैं कि ऐसा इस तरह की हरकतें मुसलमानों के साथ की जा रही है। जगह जगह पर दंगे और फसादात के ज़रिए से बावर करवाया जा रहा है। ठीक इसी तरह जो है श्री रविशंकर ने जो है RSS के हुक्म पर जो है खुली मुसलमानों को एक तरह से धमकी दी है, उसके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। इसी तरह वो लोग जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काने के बयानात देते हैं उनके ऊपर बयानात दर्ज होना चाहिए, न कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के ऊपर। क्या पॉपुलर फ्रंट मेन मुतालबात क्या है इस पूरे मसले को लेकर? सारा भारत ही नहीं, सारी दुनिया ये चीज़ आज जान चुकी है कि भारत के अंदर फाशिज़म का एजेंडे को लागू करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। और इसी के कड़ी के तौर पर जो कोई हक़ की आवाज़ बुलंद कर रहा है, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, उनको दबाने की पूरी साजिशें हो रही है। हमने देखा यूपी के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर NSA लगाया गया। इसी तरह से जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को झारखंड में बैन किया गया। और अब मौलाना सज्जाद नोमानी साहब जो कि हक़ की आवाज़ बुलंद करने वाले ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक जानी मानी शख्सियत हैं और इंटरनेशनली रिनाउंड स्कॉलर हैं और वो भारत की एक शान हैं। उन्होंने जो हक़ बयानी की है उसको बहाना बनाकर एक ऐसे शख्स की बात पर बेबुनियाद जो है इल्ज़ाम देशद्रोह का लगाया गया, जो कि खुद कई जो है केसेस के अंदर मुलविस है और जो बात वो करता है उसको वो साबित नहीं कर पाता है, बहुत बड़ा झूठा है वो। और ये आज हमारे मुल्क के अंदर झूठ को इस तरह से फैलाया जा रहा है और जो सच्चे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, हक पसंद लोग हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब बेबाक शख्सियत हैं, वो मुल्क की एकता अखंडता के लिए हमेशा मैदान अमल में कोशिशें करते रहे हैं और वो उनको दबाने के लिए ये साजिश की गई है। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा डाला गया है और आज हम देख रहे हैं 4 साल से देशद्रोह
ये कोई एक बड़ा इशू नहीं रहा है। ये एक छोटा मोटा जैसा कि एक चोरी का ये छोटा एक कोई केस है, उस तरह से इसको जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। एक देशद्रोह की कंसेप्ट क्या है, डेफिनेशन क्या है, ये कोई वाजे नहीं हो रही है। हर किसी स्टेटमेंट को देशद्रोह से जोड़ा जा रहा है और उसके ऊपर देशद्रोह का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ देखने में आ रहा है कि मोहन भागवत का स्टेटमेंट है कि हमारी देश की जो सेना है, जो देश की रक्षा का काम करने वाली है, उसको 6 महीने लगेंगे और आरएसएस 3 दिन में जो है बॉर्डर पे पहुंच सकती है। तो ये क्या देशद्रोह नहीं है? भैया जी जोशी आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी का स्टेटमेंट कि हम 2025 में जो मनुस्मृति लागू करेंगे संविधान को ख़त्म करके, क्या ये देशद्रोह नहीं है? तो इन लोगों जो देशद्रोही हैं उनको बचाया जा रहा है और जो संविधान की रक्षा करने और भारत की एकता अखंडता को कायम रखने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर देशद्रोह का झूठा मुकदमा दायर किया जा रहा है। इसलिए हम डिमांड करते हैं कि ऐसे तमाम झूठे मुकदमात को वापस लिया जाए और हकीकत में जो भारत की एकता अखंडता और भारत के संविधान को खतरा पैदा कर रहे आरएसएस और उससे एफिलिएटेड जितने ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर मुकदमात डाले जाएं, उनको जो है पाबंद किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। मोहम्मद बशीर अहमद परदेसी के फदन मोहम्मद फारूक अहमद के यहाँ शादी ब्याह और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए हर किस्म के हैदराबादी वज़ा के बर्तन दस्तियाब है। एक मरतबा जरूर तशरीफ लाए। एम फारूक एंड ब्रदर मेडल सेंटर, रूबरू मक्का मस्जिद चौक बाजार, नांदेड़।